डाइन बोल के हमरा हाथ गोड़ बांध के और पूरा मारल थुन बे पर्दा करके हमार बेटियों ने हमरो बड़की बेटिया के 4 महीना गर्भवती हले डाइन के रूप में आपको मारा उरा गया था, ये सही? बेटा तो मरा दिले गो। अच्छा, बेटा आपका मर गए हैं? सभी को हमारा डाइन लगे गोटे टोला मोहल्ला लोग की कुलिया जते अथुन सब एकता हो गल अथुन भाई गोती एकता कर। आज भी झारखंड में हर गांव हर समाज में ऐसे ही डायन प्रथा के रूप में बहुत सारे महिलाओं को मारा जाता है, उस महिलाओं का हत्या किया जाता है। ऐसी महिला को राज्य सरकार की ओर से और देश लेवल पे अवार्ड मिलना चाहिए कि लोग इनसे प्रेरणा लेके। हाँ पूरा तो अखन जाके देखा धान खेती हमार धान एकदम माँ चाल अखन धान पूरा धान कितना खेती होता है? अखन 4 महीने रोपली वैसे ना अखन सब। इनका कहानी एक किताब में छपा था। इनका पति 25 साल पहले मौत हो चुका है, इनका बेटा का भी मौत हो चुका है आज से कुछ साल पहले। जोहार और नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज़। 15 नवंबर 2022 को इस बार झारखंड 22 साल का हो जाएगा और झारखंड बनने से पहले जो झारखंडियों के साथ शोषण होता था, शायद इस बार 22 साल में भी झारखंड में आज भी झारखंडियों के साथ शोषण होता है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में 22 साल का होने के बाद भी आज भी झारखंड के जो लोग हैं उनके ऊपर शोषण होता है। ये वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा। जब हम वीडियो बना रहे थे उससे पहले यहाँ का जब कहानी सुने तो मेरा भी हृदय काँप गया था। ये वीडियो का कहानी कुछ इस प्रकार है। हम अभी धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड और चेता पंचायत और खेराबेड़ा ये गांव है और यहाँ इसलिए आए हुए हैं। ये पूरा स्टोरी, ये कहानी आप समझिएगा, कहानी नहीं ये हकीकत है। और यहाँ एक घर देख रहे हैं आप। पहले तो हम पूरा आपको स्टोरी हम बताते हैं। इसी घर में एक बूढ़ी रहती है, उस बूढ़ी का नाम है, बूढ़ी माँ का नाम है पेड़की देवी। वो बूढ़ी माँ के नाम है पेड़की देवी और उसका जीवनी CBSE स्कूल के NCERT बुक में 3 क्लास के मैथ का बुक में उनका जीवनी छपा हुआ है। और उन बूढ़ी माँ से भी हम मिलाएंगे और बातचीत करेंगे और उनके ऊपर क्या शोषण हुआ है वो भी हम दिखाएंगे और बातचीत करेंगे। पहले तो हम आपको घर दिखाते हैं और वो बूढ़ी माँ से भी हम मिलाते हैं जिनका CBSE स्कूल के NCERT बुक के 3 क्लास मैथ के बुक में उनका स्टोरी बनाया हुआ, उनका स्टोरी बताया गया और क्या कुछ कहानी है उस किताब में भी हम देखेंगे। और ये उनका घर है, पेड़की देवी का ये घर है और हमारे साथ यहाँ पर पेड़की देवी बैठी हुई है। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका क्या हुआ पूरे जीवनी में, क्या कुछ इनके साथ घटा है, कितना इनका शोषण हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? पेड़की देवी। पेड़की देवी। हाँ। आपका पता है आपका 3 क्लास में मैथ का बुक में आपका जीवनी छपाया गया है, लिखा गया है? हाँ, हमारा है। आपको पता है? हाँ। क्या लिखा हुआ किताब में आप पढ़े हैं? पढ़ा ना है तो। पढ़ा लिखा आप नहीं है? ना। अच्छा, किसी से पूछे हैं गांव में कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है? हाँ पूछली हुआ है, हमार बक्सन धरल है। क्या लिखा हुआ है किताब में? किसी से पूछे तो क्या बताए थे? अब देखेबो तो न। आपको कुछ याद है किताब में क्या लिखा हुआ है? हाँ कहानी है। अच्छा, कहानी में क्या लिखा हुआ है? कहानी में लिखल है जमुन गाछ चगल छटे वाले दुकान। अच्छा। वहाँ से गिरले टैंक टूटलो तो। अच्छा, उसमें हम लोग एक वीडियो भी देख रहे थे और किताब में पढ़ भी रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका शादी 15-16 साल का उम्र में हुआ था, सही बात है? अच्छा, पति आपका भी जीवित है? ना। कब उनका मृत्यु हुआ था? मृत्यु हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गया है। आपका बेटा बेटी? सब अपने हम शादी ब्याह कर ली, बेटा बेटी के सबके लालन पालन सेवा टहल सब कर ली। के गो बेटा बेटी है? 3 गो बेटी एगो बेटा। दोनों चारों परिवार आपके साथ में रहते हैं? हाँ, एगो नाती हलो। अच्छा। सभे एगो पुतो हलो। वो लोग कहाँ रहते हैं? 3 बेटी 1 बेटा? बेटा तो मरा दिले गो। अच्छा, बेटा आपका मर गया है? हाँ। वो कब का घटना है? घटना भई गेलो 5 बछर हो गेलो। अच्छा, मतलब देख लीजिए इनका स्टोरी हम बताते हैं। इनका कहानी एक किताब में छपा था। इनका पति 25 साल पहले मौत हो चुका है, इनका बेटा का भी मौत हो चुका है आज से कुछ साल पहले। और भी हम बातचीत करते हैं। उसके बाद 3 बेटी है ना अभी? हाँ, 3 बेटी जीवित हो। अच्छा। एखन आदे सब कोयला तोला आन के पहुँचा के चल गेलो।
अच्छा, जब हम गांव में इंटर किए थे ना, तो गांव में कुछ लोग बता रहे थे कि डायन के रूप में आपको मारा उरा गया था, ये सही बात है क्या? हाँ, डायन बोल के हमरा हाथ गोड़ बांध के और पूरा मारलथुन बे पर्दा करके हमार बेटियों ने, हमरो बड़की बेटिया के 4 महीना गर्भवती हले, हमार एकदम रड़े छड़े लाती हाथे ठुठने पूरा एकदम मार के गिरा दलथुन, हाथों गड़ो ने से बांध दलथुन, हाथों पाछू बटे बांध दलथुन, पर्दा कर दलथुन, बड़ी सस दलथिन बेटा बोले जमुआ छोड़ के भागभी कि नहीं भागभी, ना भागभी तो छोड़बो नहीं तरह। और थाना में 30,000 टका दे दल हले, थाना में दे के और हमारा यहाँ मार लहल। अभी उम्र कितना हो रहा है आपका? हमार 60 हो गया। 60 हो गया है। हाँ। आप से जब वीडियो से बनाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, उस समय आप कह रहे थे कि हमको कभी सुख नहीं मिला, तो 60 साल के कभी सुख नहीं, कभी सुख कभी नहीं हुंदे तो हम बेटा बेटी 12 छानी पढ़ेलों लिखेलों खिएलों पिएलों, ईटा उटा बेच के ता हम ककरो दुआर नहीं जाली, हम अपन घरे रहली और आधे बिहा शादी दलिए सबके ककरे दुआर नहीं। और सभी को हमारा डाइन लगे, गोटे टोला मोहल्ला लोग की कुलिया जते हथुन सब एकता हो गल हथुन, भाई बती एकता कर लो, पीटल हथिन तो और सब के कोई डरे हमरा छोड़वेल नहीं ली, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, एकदम मुंह कान फुलाए दलथुन। अभी क्या करते हैं आप? अभी की करबे, अभी धान तान बारी झारी देखियो। अच्छा, ये घर आप ही का है? हाँ, इटा हमार हम ही बनवाली। अक्सर झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि जो हमेशा यह रीति रिवाज भी रहता है कि जो बूढ़ी हो जाता है उनका जमीन, अगर उनका बेटा बेटी नहीं रहता है तो उसको डायन बोलकर उनको मारा पीटा जाता है, ये सही बात है? जमीन हड़पे लखो जात बल जमीनवा ले लेबे, अखन कहथिन एकरा मोरा देबे तो एकठिन ले लेबे जमीनवा, बस अब चल जीते ये। तभी जमीन है ना आपके? हाँ, जमीन हमार सब है, जमीन एको ने गुचवाली। ये पीछे में जो घोरना है ये वाला किसका है? सब हमरे, और हम ही घोरना घोरली सब। 60 साल की उम्र में घोरना आप ही घोरते हैं? सब करे बेटा सब। पीछे में चना उना लगा हुआ? हाँ, सब हमें चना उना सब हम ट्रैक्टर लगा के कराए दिली। खेती उती करते हैं? हाँ, पूरा तो अखन जाके देखा धान खेती, हमार धान एकदम माचा लखे धान, पूरा धान। कितना खेती होता है? अखन 4 महीने रोपली, वैसे नहीं अखन सब खेती आप ही सब करते हैं? हाँ, सब अपने करे लोक लगा के। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। ये बूढ़ी माँ का एक किताब में जीवनी छपा था, जो मैथ में एक जीवनी छपा था, और ये आज भी बूढ़ी माँ आज भी काम करती है, धान रोपती है, चना लगाती है। अगर हमारे कैमरामैन जो सहयोगी हमारा, वो कैमरामैन जूम करके दिखाइए कि आज भी यही बूढ़ी माँ यहीं पर खेती करती है, चना लगाती है। और ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि ये तीसरा क्लास में मैथ का बुक में इनका जीवनी छपा है, और आज भी ये संघर्ष कर रही है, लड़ाई कर रही है। ना तो किसी तरह से इनको सरकारी सुविधा मिलता है। सरकारी सुविधा मिलता है क्या? कुछ सरकारी पेंशन मिलो हो खाली मिलता है? हाँ, और 5 किलो चार आधे इंदिरा आवास मिल लो। इंदिरा आवास आपको सरकार की तरफ से मिला? हाँ, और अथी घर से पूंजी लगा के और बढ़े लिए। अच्छा अच्छा। और अथी हमारे रांची से दिल्ली से आदमी आयल हलथुन, सभी अथी कराल थुन, फोटो कराल थुन। तो एक पिछले साल जब पूरे भारत में एक अवार्ड मिला था, उसी डायन प्रथा के ही में हमारे झारखंड में एक महिला है छुटनी देवी, उनको राष्ट्रपति के हाथों से उनको पुरस्कार दिया गया था। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से एक मांग करते हैं कि ये पेड़की देवी जो डायन प्रथा, इनको गांव के लोग, आसपास के लोग, शायद ज़मीन का हो कुछ मामला, चाहे इनका पुत्र नहीं हो पुत्री नहीं हो, उनके मामले में सिलसिले में इनको डायन कहा गया था। आज भी ये महिला हमारे सामने है और संघर्ष कर रही है, लड़ाई कर रही है और समाज को एक सच्चाई का मैसेज दे रही है। तो भारत सरकार से भी या झारखंड सरकार से भी हमारा एक इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश रहेगा कि ये पेड़की देवी को भी ससम्मान कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी झारखंड में हर गांव, हर समाज में ऐसे ही डायन प्रथा के रूप में बहुत सारे महिलाओं को मारा जाता है, उस महिलाओं का हत्या किया जाता है। और वह जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने ये पेड़की देवी। तो पेड़की देवी हमारे साथ अभी भी बैठी हुए बातचीत कर रहे हैं, आपको हम दिखाएं। और ये जब हम वीडियो बना रहे थे, जब हम धनबाद से चलना शुरू किए रहते तो हमारे साथ बहुत सारे साथी भी आए थे, बहुत सारे आंदोलनकारी साथी भी आए थे, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। ये जो वीडियो आप देखें अभी पेड़की देवी का,
बात सुने, उनका आवाज़ सुने। और हमारे साथ जो आंदोलनकारी साथी धनबाद से चलकर आए थे इस तोपचांची प्रखंड में, उनसे भी आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? निवेद कौर महतो। अच्छा, क्या उद्देश्य के साथ आप धनबाद में रहते हैं और धनबाद में भी तोपचांची प्रखंड में आप आए, क्या उद्देश्य के साथ आए थे? आए थे, ये पेड़की देवी मेरी बड़ी फुआ की बेटी है। जी जी बड़ी बेटी है, और हम इनसे मिलने के लिए आए थे। जी। और चूँकि इनसे हम बहुत प्रेरित हैं, और हमसे चूँकि हम लोग का खून का रिश्ता है, और इनके हम जीवनी तो बहुत पहले ही पढ़े हैं, और इनसे हम हाल समझ लें, क्योंकि ये 25 दिन से अभी तक बेड रेस्ट में है, टाइफाइड हुआ है, उन्हीं की देखरेख में हम आए थे। और थोड़ा कुछ सामाजिक न्याय को लेकर हम आए थे। जी जी। अच्छा, इनका कुछ साल पहले जब इनको डायन बताकर इनको समाज में मारा जाता था, लोग इनको मारते थे, पीटते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव में, आज भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ होता है। तो अभी समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे ये अभी जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने पेड़की देवी, आप अभी समाज के जो अभी जनरेशन है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जिस समय इसके साथ घटना घटी थी, मैं उस समय स्टैंडर्ड 6-7 में होऊंगा। उस समय मेरे पिताजी मम्मी के द्वारा मैंने सुना था, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह आज के माने जिस तरह से भारतीय संविधान के अनुसार चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबको समान अधिकार दिया गया है, सभी को समाज में बैठने का, समान रूप से जीवन यापन करने का समान अधिकार दिया गया है। और किसी महिला को ये करके प्रताड़ित करना कि आप डायन है, या ये सामाजिक रूप से शोषण करना, बहिष्कार करना, ये पुरानी अंधविश्वास की कहानी है, रूढ़िवादी परंपरा है। उस सबसे आज आगे चल कर बहुत भारत जो है आज आगे चलना, बढ़ना, कदम से कदम मिलाना होगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर सकते हैं। ये जो घटना इनके साथ घटी है, डायन का प्रताड़ित करना, ये निंदनीय घटना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनबाद से चलकर हमारे साथ एक आंदोलनकारी आए हैं, उस आंदोलनकारी से भी हम आपको मिलाते हैं, जो धनबाद से चलकर तोपचांची प्रखंड में इस गांव में आए हुए हैं, और इस महिलाओं से जो बूढ़ी माँ है उनसे बातचीत किए थे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप महतो। अच्छा, क्या कारण हो गया धनबाद से चलकर आप तोपचांची प्रखंड, इस पिछड़ा गांव अगर कहा जाए, पिछड़ा गांव में आप आए हुए हैं और एक महिला से बातचीत करें, क्या बात है? देखिए, लाजमी सी बात है, क्योंकि झारखंड गाँव का देश है। जी बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा दिल तो गांव में बसता है। बिल्कुल। और जब हमने यहाँ आया, और चूँकि हम लोग पीछे भी इनका स्टडी देखा, बहुत मिलने की एक कोतूहल थी कि आखिर एक महिला, मुख्यालय से हमको लग रहा है करीब करीब ये 60 से 70 किलोमीटर है, धनबाद जिला के मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस दौर पे आज से 40 साल पहले इस महिला ने इतनी सारी घटनाएं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि माने उसके साथ गलत किया गया, डायन बोला गया, और लड़ाई को लड़ते हुए एक मुकाम को हासिल किया, जिस लड़ाई के अगेंस्ट में इनको वो चीज़ बोला गया था, उस लड़ाई को लड़ते हुए, जजमेंट करते हुए अपनी सारी संपत्ति को अर्जित किया। ये दिल में कोतूहल थी कि वो लेडी है कौन, वो पेड़की देवी है कौन। इसी बात की जिज्ञासा के लिए हमने यहाँ आया था। कितना खुशी लग रहा है, किताब में इनका जीवनी दिया हुआ है, किताब में इनका NCERT बुक में दिया हुआ है, और अभी जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने पेड़की देवी है। बहुत सारे संघर्ष किए इन 60 साल 70 सालों में। कैसा लगता है दादा, कितना खुशी लगता है? सबसे पहले बात तो ये कहेंगे कि अजीब सा, मैंने बोले ना कि हम लोग कल्पना से परे, हम लोग आज इस युग में जी रहे हैं, कहते हैं 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 19वीं और 20वीं सदी में ये महिला ने जो काम की, आज हम लोग इस चीज़ का एग्जाम्पल होना चाहिए। ऐसी महिला को राज्य सरकार की ओर से और देश लेवल पे अवार्ड मिलना चाहिए कि लोग इनसे प्रेरणा लेके, महिला अपने को अवला ना समझ के, अपने आप को इनसे स्ट्रेंथ लेके राज्य का आइकॉन होना चाहिए, इनको एक आइकॉन साबित होना चाहिए, एक उदाहरण होना चाहिए। ये मेरी सोच है और ये मेरी कल्पना है, चूंकि आए और मिले तब, जब इनका बोल्डनेस देखे। आज भी 60 साल की उम्र में 4-4 एकड़ जमीन पे धान बो के, पूरे खेत में खुद घोरना करके, और खुद माने क्या बोलते हैं उसको, चना लगाती है। उदाहरण है ऐसी महिला को, और ऐसी नारी शक्ति को हम लोग नमन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 18 साल अगर 20 साल का लड़की को अगर देखा जाए तो वो इतना काम नहीं कर सकती है जितना पेड़की देवी कर सकती है। एकदम सच्चाई है राहुल जी, ये सच्चाई है। आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल युग में, IT के, फेसबुक, तमाम ऐसे ट्विटर, और उस जमाने में जिस समय कोई ऐसे एलिमेंट नहीं, कोई संसाधन नहीं, और उस महिला ने कोर्ट में लड़ाई लड़के उस चीज़ को फैसला किया। आज हमारे बीच, हमारे गांव के लिए, झारखंड के गांव के लिए एक एग्जाम्पल और आइकॉन है। हमें इस चीज़ को सोचना होगा और इसको कहीं ना कहीं पटल पे लाने की जरूरत है। और इस मुहिम में
जहाँ तक हमसे बन पड़ पाएगी, क्योंकि हम लोग आंदोलन का मतलब सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि सरकार से हमारा 32 लेना, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई उन चीज़ों की भी है जिनको कहीं ना कहीं रोका गया है, दबाया गया है, और उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पे, जो कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय पटल का बुक है, उसमें उस महिला का जिक्र है, और हम आज राष्ट्र स्तर में उस चीज़ को हम उजागर नहीं कर पा रहे। ये भी आंदोलन की ही कड़ी है, और जिस आंदोलन को हम लोग लड़ रहे हैं ये उस आंदोलन की एक मुहिम है, और हम प्रयास करेंगे कि इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तो रहेगा ही रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसको और बेहतर उजागर करके इनको कैसे हम लोग आगे कर पाएं, इसके लिए हम लोग भी रणनीति बना के प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं लगता दादा कि 3 क्लास का बुक में इनका जीवनी छपा हुआ, एक सम्मान सरकार की तरफ से हो, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इनको सम्मान मिलना चाहिए? एकदम नो डाउट, कैसे नहीं, यही तो अजीब सिस्टम है। आज सरकार के ऊपर तो बड़ा अजीब हालत लगता है कि एक सदूर गांव के, हम वही तो बोले कि जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर में उनकी जीवनी एनसीईआरटी, कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ करती है, और वहाँ के लोगों ने इसके क्वालिटी को परखा, और आज राज्य सरकार, हम किसी सरकार की मंशा पे हमको शंका लगता है कि आखिर झारखंड क्यों अलग हुआ। झारखंड हम इसी बात के लिए अलग हुए थे कि कम से कम हम इस 24 जिला में जो हमारे अंदर क्वालिटी है उस चीज को उभार के राष्ट्रीय पटल पे, अब कम से कम हम कहते हैं जैसे भारत रत्न देता है, झारखंड रत्न इस सब आदमी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस महिला को झारखंड रत्न से सम्मानित करना चाहिए, अवार्डेड होना चाहिए मुख्यालय में, डीसी से इसकी अनुशंसा जाके, जो कोरम है प्रखंड से, मान लो तो चाची प्रखंड है, प्रखंड का वीडियो उनको सीओ मैंने डीसी को पहुंचाए, डीसी उनको राज्य सरकार को भेजे, राज्य सरकार करके इनको अवार्ड मिलना चाहिए। ये आइकॉन होनी चाहिए, ये कहीं आइकॉन होती तो हमको ज्यादा खुशी लगता। जी हम लोग के यही प्रयास हो गया, और राज्य सरकार से हम आग्रह भी करते हैं कि इन महिलाओं को राष्ट्रीय पटल पे और राज्य स्तरीय पटल पे इसको उजागर करके इनकी क्वालिटी को दिखाए। जी क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप महतो, क्रांतिकारी। और चूंकि हम एक मुहिम पे लड़े हैं और लड़ाई को हम लोग मुकाम की ओर ले जा रहे हैं, मेरी लड़ाई रहेगी कि पिड़की देवी को उस मुकाम पे हासिल करना जो इसको डिजर्व करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हमारे साथ इसी पंचायत समिति जी है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि गांव में इनको क्या कुछ सुविधा मिलता है, क्या कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र ठाकुर। पंचायत समिति आप इस पंचायत के? पंचायत समिति सदस्य, चैता पंचायत। अच्छा। क्या कुछ सुविधा मिलता है पिड़की देवी को, क्योंकि ये एक बहुत संघर्ष किए 60-70 सालों में, क्या कुछ सुविधा मिलता है इनको? जी बिल्कुल मिलता है, जो भारत राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज में जो इनको मिलना चाहिए, जैसे इंदिरा आवास जी जो देख रहे हैं सामने, वृद्धा पेंशन, और जो माने राशन कार्ड, ये सारी सुविधा इनको मिलता है, और कमल उमल प्रत्येक साल इनको दिया जाता है ठंड के दिन में। जी तो आप एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के नाते आप ऐसा नहीं लगता है कि इनको एक ब्लॉक लेवल पे या फिर जिला लेवल पे इनको सम्मान मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, और ये बात प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास हम लोग बोले हुए हैं, इसको सम्मान देने के लिए हम लोग प्रयासरत है, लिखित रूप से दिए हैं। जी मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र ठाकुर, चैता पंचायत समिति सदस्य। जी तो इन लोगों से हम बातचीत किए, जो धनबाद से चलकर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर है, इन लोगों से बातचीत किए, इन लोग का भी बात आप सुने और पिड़की देवी का भी बात सुने। पिड़की देवी जो एक खुद में एक संघर्ष का कहानी है, खुद एक किताब है, ये किताब में इनका कहानी भी छपा, और ये खुद एक किताब है। इनका किताब को अगर खोला जाए तो संघर्ष ही संघर्ष है, इनके जीवन में लड़ाई ही लड़ाई है। अगर इनका जीवनी पढ़ा जाए तो हमारे हाथों में एक कागज़ है, और ये कागज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पोड़की ही नहीं उसकी बेटियों को भी नंगा कर पीटा गया, मुंह में रड डालकर मैला पिलाया गया। मतलब आज ये महिला को आज से कुछ साल पहले कितना इनको सताया गया, कितना दर्द दिया गया, कितना पीड़ा दिया गया इस महिलाओं को, और आज भी ये महिला समाज के साथ खड़ा होकर एक कदम से कदम मिला रही है और चल रही है। ये महिला पिड़की देवी, हमारा इस वीडियो से संदेश रहेगा झारखंड सरकार और भारत सरकार की ओर से कि इनको भी कुछ सम्मान मिले, जिला लेवल पर हो, प्रखंड लेवल पर हो, या फिर राज्य सरकार, इनको एक सम्मान दिया जाए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।